हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है सेक्शन ए और बी के ही कुछ क्वेश्चन लेंगे। सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं और सेक्शन बी में जो है 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं। देखिए वाइस वर्सा रहते हैं कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ही जो है वो लगभग 2 नंबर में आ जाते हैं, बट डिफरेंस ये है कि एमसीक्यू में आपको सॉल्व करके नहीं शो करना है, आपको ऑप्शन चूज करना है, लेकिन आपको 2 मार्क क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड मीडियन। आपको मीडियन फाइंड करना है ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, पहले 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 भी आएगा एक इसमें। चलो आप यहाँ पर लिख लीजिए आप 17, ठीक है। अब फिर आएगा इसके बाद 19 और देन 23 और 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है इसका मीडियन, क्योंकि आपके पास कोई कंडीशन है नहीं है मीडियन का ये, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे जो 9th में लगाते थे हम। अगर वो ऑड एक इवन है तो ये आपके पास है इवन। अगर आपका ऑड होता तो लगाते n+1/2। जितने n है उसके अंदर 9 होता, 7 होता तो +1 करते, और 8 या 6 आता उसको हम डिवाइड करते, हम उस टर्म से निकाल सकते थे। देखिए क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर प्राइम नंबर नहीं है 2 to ऑनवर्ड और सब जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, वरना हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करना होता है। अब चूंकि इवन है 10 नंबर्स हैं तो हम लगाएंगे क्या, n/2। क्या लगाएंगे पहले हम n/2, तो 10/2 इतना आ गया 5। सिंपल हर किया, आप 5th आ गया। अब यहाँ से 5th टर्म लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। अब ये टर्म लेंगे, इसकी आगे टर्म को हम और ले लेंगे हम, तो कितना है यहाँ पर 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 24/2 यानी कि 12। इसका आंसर आपके पास आ गया 12। क्लियर, ये आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, देन इफ di देन इक्वल टू हो गया x - a। di है x - a, तो यहां कब गया di इक्वल टू x - a। नाउ सिग्मा fi इक्वल टू 20, यानी फ्रीक्वेंसी 20 गिवन है, a गिवन है 240, a इक्वल टू 240, एंड देन गिवन है मीन, आपको गिवन है x बार इक्वल टू 240, और देन आपको फाइंड करना है सिग्मा fi di, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, आप फॉर्मूला लगाइए, x बार यानी कि मीन इक्वल टू क्या है, चूंकि ये x - a है। अगर यहाँ पर a नहीं होता माइनस में तो सिंपल होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होता है देन मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। लेकिन चूंकि यहाँ पर di है तो हम a को क्या कर रहे हैं, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a को हमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो अब फॉर्मूला चेंज होकर ये आ जाएगा, xi इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a प्लस यहाँ आ जाएगा fi di अपॉन यहाँ आएगा सिग्मा fi, ये भी सिग्मा रहेगा। क्लियर। अब आपको मीन गिवन है कितना 240, यहाँ पुट करिए आप 240 इक्वल टू a गिवन है आपको कितना 240, यहाँ पुट करिए 240। सिग्मा fi di आपको फाइंड करना है, सिग्मा fi di आपको फाइंड करना है। सिग्मा fi गिवन है कितना 20, आप यहाँ पुट करिए 20। पहले आप एलसीएम मत लीजिए, इसको a को इधर शिफ्ट कर लीजिए, 240 - 240 इक्वल टू कितना हो गया इसमें सिग्मा fi di अपॉन 20। यहाँ पर 0 आ गया तो 0 × 20 सिग्मा fi di, तो 0 को जो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे या 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 0। तो आपके पास जो ये ऑप्शन करेक्ट होगा ए वाला।
हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देन इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वन, देखिए आपको अरिथमेटिक मीन गिवन है इसका, क्या क्या है यहां पर, a+a+2 प्लस a+4 प्लस a+6 प्लस a+8। ठीक है, कितने नंबर यहां पर, ये 1 2, ये 1 2 3 4 5, तो मतलब हुआ इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तब हमें अरिथमेटिक मीन मिलेगा। अब कितना गिवन है अरिथमेटिक मीन, वो गिवन है आपको 12। आपको फाइंड करना है क्या, ए फाइंड करना है आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पेरेंट को प्लस करिए आप, 1 2 3 4 5, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। ठीक है, अपॉन कितना आ गया 5, इक्वल टू हो गया आपके पास 12। देखिए चाहिए तो अब यहाँ पर कॉमन लेके से कैंसिल भी कर सकते हो एज यू विश, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो आ गया 5a इक्वल टू कितना हो गया 12 × 5, सो 5a इक्वल टू हो गया 60। ठीक है, 5 का 60 और माइनस हो गया यहाँ पर 20, तो 5a इक्वल टू है यहाँ पर ये 5a इक्वल 12 × 5 माइनस 20 यहाँ भी लगा दीजिए आप, तो ये हो गया 40, तो a इक्वल टू हो गया 40/5 इक्वल टू 8। ऐसे भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम कि हम यहाँ 5 कॉमन ले लें, यहाँ रह गया a + 5 4 या 20, ये 4 रह गया अपॉन 5 इक्वल टू हो गया 12, इससे कैंसिल कर दीजिए आप, तो a इक्वल टू हो गया 12 - 4, सो a इक्वल टू 8। एज जैसे मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहां पर, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन इज दिस वन। देखिए एक फॉर्मूला आपको फाइंड करना मीन का, मीन को फाइंड करने का है सिग्मा FIA × B अपॉन सिग्मा A, जहां पर आपको फाइंड करना है B एंड A। आपको मालूम है कि जब हम फाइंड करते हैं मीन को, तो उसमें लिखते हैं हम सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी 2 बार यूज हो रही है, फ्रीक्वेंसी 2 बार यूज हो रही है, XI 1 बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 बार यूज है, एक ये एक ये। ठीक है, और B आपका क्या है, वो XI है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर है क्लास साइज, क्लास साइज कौन सा होता है, वो XI होता है, तो पहले आ गया, वो क्या आना चाहिए, वो दिया आपको B हो नहीं सकता, ये हो सकता है B, ये B क्या है, B आपका क्लास साइज है, और A है एवरेज फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्लास साइज नहीं है, क्लास मार्क है हमारे पास, तो ये आपका ये आ गया, क्लास मार्क कहाँ पर है आपके पास, ये रहा B, और आपका क्या है फ्रीक्वेंसी बाई द क्लास, तो आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए XI मीन क्या है, नॉट क्लास साइज, इट इज ए क्लास मार्क है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए 4th भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 18 देन फाइंड n। देखिए अगर आपके पास कुछ नेचुरल नंबर है, जो कहते हैं n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर का जो मीन होता है उसको हम फाइंड करते हैं फॉर्मूले से, तो होगा XI इक्वल टू होता है n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है, n नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास मीन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये गिवन है कि इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 18, यहाँ पर ये गिवन है x है कितना 18 इक्वल टू है n + 1/2, तो कहता है फाइंड क्या करना है आपको, n फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। नाउ यू कैन बी क्रॉस इट, तो कितना होगा 36 इक्वल टू n + 1 को दिलाइए आप, 36 - 1 इक्वल टू 35। क्लियर, तो यहाँ पर n इक्वल टू हो गया 35, दैट इज द आंसर, ये रहा 35। समझ आ गया होगा, फॉर्मूला है ये कि मीन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या किया, उन्हें मीन गिवन है को, तो गिवन पर जो है हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ गया 36,
अब इस 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो 35 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 35 आ गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपको 4th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है सॉरी ये क्वेश्चन 5th आई वाला। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 12.5। हमारा 10 फिक्स है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा कि मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 12.5, यानी कि x जो दिया मीन वो दिया है 12.5। ऑब्जर्वेशन क्या है, n इक्वल टू गिवन है 10। क्लियर? तो हम क्या निकालेंगे, हम लेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ले लिए a10। क्लियर? इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितना मीन मिलेगा, हमें मिलेगा इसमें 12.5। समझ में आ गया होगा। 10 ऑब्जर्वेशन से हमने इनको ले लिया, सबका सम करेंगे हम, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 सब करके 10 तक पहुंच गए हम। अपॉन 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, इसके इक्वल आएगा 12.5 जो मीन गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश a10 इक्वल आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 125। तो किसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, 125 आ जाएगा। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है उसमें कि देन इफ इज मल्टीप्लाई बाई 5, अगर ईच मल्टीप्लाई बाई 5, हर ऑब्जर्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या आएगा न्यू क्वेश्चन, 5a1 प्लस 5a2 प्लस 5a3 डैश 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 देन 5a10। आज ये समय आ गया। अब इसको फिर वो 10 से डिवाइड करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। देन व्हाट इज अ मीन, अब आपको ये निकालना है एक्स बार कितना आएगा, ये आपको पता नहीं है। आपको ये मालूम है सब में 5 है, आप पहले 5 को कॉमन ले लीजिए। यहां पर क्या a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश a10। क्लियर? और इक्वल टू हो गया एक्स बार, और अपॉन क्या है यहाँ पर ये 10, इसे कैंसिल कर दिया, 5 2 जा 10। क्लियर? अब आपको मालूम है a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश कितना आया था आपके पास, ये 125। आप यहाँ से को रिप्लेस करिए, यहाँ आ गया 125 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स बार, कैंसिल करेंगे आप तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0.25 10, तो आपके पास जो आ गया वो आ गया 62.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, इसमें इफेक्ट को ले लिया 10 तक। आप सारा लिख सकते हो पर टाइम खराब करेंगे हम। a1 प्लस a2 प्लस a3 लेकर के डैश डैश करके 10 तक आ जाओ, देर का 12.5, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आता है मीन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया ये वाला 125। अब इसको जो है हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करो ईच को, तो आपके पास ये आ गया 5 या फिर आप डैश लेकर के इसको बैकेट पहले बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 10, 5 10, इसके प्लेस पर रखिए जो इसकी वैल्यू गिवन थी यहाँ पर कितनी 125, डिवाइड करिए आंसर आ गया आपके पास। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ di इक्वल टू xi माइनस 20, यहां पर di गिवन है इक्वल टू xi माइनस 20, सिग्मा fi di इक्वल टू हो गया 300 एंड सिग्मा fi गिवन है 40। फाइंड द, आपको निकालना क्या, आपको निकालना है मीन। क्लियर? आपको मालूम है कि मीन जो है वो दो तरह निकालते हैं हम, शॉर्टकट से निकाल सकते हैं और निकालते हैं कैसे, आपका ये डायरेक्ट मेथड से या शॉर्टकट से। या शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है डी निकालने के लिए आता है हम xi माइनस 20, यानी कि 20 हमारे पास अज्यूम होता है a, उसको माइनस करते हैं। जब हम फाइंड करते हैं तो इसी को हम फिर प्लस भी करते हैं। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में डाला हुआ था इसी चैप्टर का, तो आप क्लियर कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर निकालेंगे कैसे हम, इसे करेंगे हम a प्लस fi di, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये a क्या है, a को हमने अज्यूम किया हुआ है, उसी अज्यूम को हमने माइनस किया, तो वो क्या है, वो xi माइनस a, ये 20 का होगा, ये हो जाएगा, तो आप a को लिखेंगे आप 20, ये हमारी अज्यूमिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर तो होगा 20 प्लस सिग्मा fi di आप गिवन है कितना 300
आपने 300 लिख दिया। सिग्मा एफ आई गिवन कितना होगा 40, आपने जो 40 लिख दिया। 0 0 का देखिए जो गिवन है वही लिखा है मैंने। A20 है, x माइनस ए होता है, डी आई इक्वल होता है डी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो ये ए की वैल्यू यहाँ 20 लिख दिया हमने। 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30। अब फिर कैंसिल करेंगे कितना का 7.5। अब आप 20 प्लस 7.5 लेंगे, आपका आंसर आएगा 27.5। 20 ये पहला था, ये 27.5। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सिग्मा एक्स आई एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू है 132 प्लस 5p और सिग्मा एफ आई गिवन है कितना 20 एंड मीन इक्वल टू 8.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको क्या निकालना है, p आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कि आप पहले लिए यहां पर देखिए एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, यहां पर d का कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल आप जो है डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम कि जो हम निकालेंगे मीन होगी इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर, तो यहां पर देखिए आप मीन आपको फाइंड करना है, गिवन है मीन गिवन है कितना 8.1, तो 8.1 इक्वल टू किसके आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि 132 प्लस 5p अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है वो है 20। क्लियर, ये सब कुछ दिया हुआ है, हमने आप पुट कर दिया, हमें p को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 8.1 इंटू 20 इक्वल टू हो गया आपका 132 प्लस 5p। अब यहाँ से आप पॉइंट को रिमूव कर लीजिए, 0 कर दीजिए, आप 10 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया आपके पास 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 162। इसको उठा के आप इधर ले आइए, माइनस का हो गया 132 इक्वल टू 5p। 162 में से 132 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 30 इक्वल टू हो गया 5p और p इक्वल टू हो गया 30/5 इक्वल टू 6। बस जो वैल्यूज है वो हमने लिखी है और ये सिंपल है, डायरेक्ट मेथड है। सिग्मा एफ आई एक्स आई दे रखा है, सिग्मा एफ आई दे रखा है, तो हमने वही लगाया बस ओनली द मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई फॉर्मूलास का मीन गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं 9th। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th को देखिए आप। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, डिफरेंस ऑफ मोड and median is 24 equal to 24 हो गया। तो if the difference of mode and median, यहाँ मोड भी गिवन है मीडियन भी गिवन है, ठीक है, मतलब डिफरेंस का 24 और क्या है देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, हमें निकालना है मीडियन माइनस मीन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, पर लिखिए आप क्या फॉर्मूला हमारे पास है, मोड इक्वल टू हमारे पास थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड इक्वल होता है थ्राइस मीडियम माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, मोड निकालना है पहले, क्योंकि हमें मोड जो है वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन माइनस मीन मोड नहीं चाहिए हमें, हमें डिफरेंस चाहिए मीडियन और मीन का, तो मोड को रिमूव करना है, तो पहले मोड फाइंड कर लीजिए आप। तो कैसे करेंगे, इसको उठा के ले जाइए, तो आपके पास यहां पर आ गया मोड इक्वल टू हो गया मीडियन प्लस 24। क्लियर, अब यहां पुट कर दीजिए, यहां कर दीजिए आप मीडियन प्लस 24 इक्वल टू हो गया थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन। हाँ जी समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब 24 तो यही रहने दीजिए, मीडियन को उधर ले जाइए आप, तो 24 इक्वल टू हो गया थ्राइस मीडियन माइनस मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर, अब देखिए यहां पर है थ्राइस मीडियन माइनस 1 मीडियन, कितना गया 2 मीडियन, तो 24 इक्वल टू हो गया ट्वाइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ पर आ गया आपके पास मीडियन माइनस मीन और इक्वल टू है 24। इससे ये कैंसिल करिए 12, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू 12। तो डिफरेंस आ गया उसका, ये मीडियन और मीन का डिफरेंस 12 आ गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इफ द मोड ऑफ सीरीज एक्सीड इट्स मीन बाय 12, यानी कि एक सीरीज है, उस सीरीज में मोड और मीडियन, इफ मोड ऑफ ए सीरीज एक्सीड इट्स मीन, सॉरी मीन से, तो मोड जो है वो मीडियन से, मोड मीन से 12 ज्यादा है, तो मोड माइनस मीन कर दीजिए आप। इक्वल कितना हो गया? 12। मोड माइनस मीन इक्वल टू 12। ठीक है, देन मोड एक्सीड द मीडियन, और फिर कहता है कि मोड जो है मीडियन से कितना बड़ा है, यानी कि मोड में से मीडियन हम निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो मोड इज एक्सीड, दोनों कंडीशन मोड एक्सीड है। पहले कंडीशन क्या है कि मोड एक्सीड फ्रॉम मीडियन मीन बाय 12। अब क्वेश्चन राइज कर रहा है वो, व्हाट इज द मोड इज एक्सीड बाय मीडियन, ये आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम वही कंडीशन है, मोड हमें चाहिए, हमें मीन नहीं चाहिए, हमें मीन नहीं चाहिए इसमें, तो मीन को निकाल लीजिए आप। तो मीन को निकालने क्या करेंगे हम, यहाँ रहेगा मीन इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12। मीन निकालने के लिए आप एक काम करिए, मोड को तो ही रहने दीजिए इसमें ही, ठीक है, 12 को दे लेंगे। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे यहाँ से, मैं आपको बता दूं पहले। चलो आप ऐसे करिए, मोड यहाँ रहने दीजिए, इधर ले आइए इसको, तो माइनस का 12 हो गया, मीन उधर जाएंगे तो कहेगा प्लस का हो जाएगा। बात वही पड़ेगी, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसको इधर ले आया और इसको मैं उधर ले गया, तो मीन आगे नहीं आ गया, तो मीन इक्वल दिस वन आ गया। अब आप फॉर्मूला लीजिए। फॉर्मूला क्या आपके पास? आपका फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर? अब मोड देखिए, यहाँ पर जो मोड है वो आप ऐसे ऐसे रख देंगे, MOD मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। अब मीन कितना है आपके पास? मीन आपके पास है मोड माइनस 12। यहाँ लीजिए आप मोड माइनस 12, क्योंकि हमने जो है मीन निकाल लिया यहाँ से। मीन को ऐसे रिप्लेस करेंगे, मोड ले लेंगे, तो मीन हमें चाहिए नहीं है, हमें डिफरेंस है मोड और मीडियन के बीच में। क्लियर? तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 बन जाए 2 मीडियन माइनस प्लस, ठीक है, कितना लगा 24। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, मोड यहाँ पर है और मीडियन यहाँ पर है, मीडियन यहाँ। अब आप क्या करेंगे, इसमें इस मोड को उठा के आप उधर ले जाइए, या इसको आप इन दोनों के इधर ले आइए आप, तो कितना आएगा, मोड ये रहा और 2 मोड ये रहा, माइनस 3 मीडियन इक्वल कितना हो गया 24। अब 1 मोड ये रहा, 2 मोड ये रहा, कितना हो गया 3 मोड माइनस 3 मीडियन इक्वल टू 24। ठीक है, ये मीडियन है। अब 3 को कॉमन ले लीजिए आप यहां से, और यहां आ गया मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24। अब आप लिखिए यहाँ पर मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24/3, 3 8 जा 24। क्या आंसर आएगा 8। ये आ गया 8 आपका। मतलब इस केस में हमने क्या करें, इस केस में हमें मीन जो है उसको रिप्लेस करना है, तो हम मोड को लेंगे, मीन को जो है वो मोड को मीन में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि उसको वहां से निकाल सके। ठीक है, जो होगा 10। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप पहले रीड कर लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11, मीन ऑफ ए सर्टेन ऑब्जर्वेशन इज x बार। ये आपको गिवन है मीन, है ना। इफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई m, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा इसको m से, एंड देन इंक्रीज बाई n, और फिर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ n से, तो कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला। ये आ गया न्यू ऑब्जर्वेशंस। ये कौन सी है, ये आ गया, डी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। ये तो 1 मार्क क्वेश्चन में MCQ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए आप 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, इफ द मीन ऑफ 6x 6 7x 8y 14 इज 9, देन कौन सी इक्वेशन बनेगी इसमें।
आपको मीन निकालना है कौन सी इक्वेशन बनेगी। अब देखिए पहले आपके पास जो है वो ले लिया आप 6 + 7 + 8 + 40, पहले मैंने ये लिया 6 7 8 14 और प्लस ले लिया मैंने x और प्लस ले लिया मैंने y, ठीक है, अपॉन कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 और इक्वल टू मीन दे रखा है यहाँ पर 9, ये गिवन है 9 है, मीन इज 9। देन अब क्या करना है, आपको निकालना है x और y, यानी कि उसकी इक्वेशन बनानी है आपको 6 + 7, ठीक है, अगले ये लीजिए 7 + 8 कितना हो गया 15 और 40 + 6 20 यानी कि 35 + x + y अपॉन 6 इक्वल टू 9। देखिए आप ये कोशिश करा करिए कि जो इजीली ऐड हो जाए, जो कंटिन्यू करना है। तो 7 + 8 15 आ गया, 40 + 6 20 आ गया, 50 + 2 35 आ गया, हमें कुछ खास करना नहीं पड़ा। x + y अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होगा x + y इक्वल टू 6 9 जा 54, इस 35 ले लीजिए -35, तो x + y इक्वल टू 40 में से 9 को 5 में से 9 आ गया और 4 में सिर्फ 1 19, x + 1 90 आ गया, x - y 19, x + y 19 आ रहा है। तो अच्छा ये भी है, ये रहा x + y इक्वल टू बी ऑप्शन आ गया। x + y ये भी ध्यान दे लेना कि x - y पर मार्क ना लग जाए, ठीक है। अब लेते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ ui इक्वल टू देखा ui इक्वल देखा है xi - 25 अपॉन 10, फिर गिवन है सिग्मा fi ui इक्वल टू 20, फिर देखा सिग्मा fi इक्वल टू 100, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको क्या, मीन। अब ui दे रखा है, ui में क्या होता है कि जो di लेते हैं हम x - a, उसको हम हाइट से जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं, ui आ जाता है। फिर वही बात जो मैंने इंटरेस्ट बताई थी मैंने, जिसको आप माइनस कर रहे हैं उसको आप प्लस करेंगे, ए को माइनस कर रहे हैं ए को प्लस करेंगे, ठीक है, एस से डिवाइड कर रहे हैं एस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स आएगा ये मीन आएगा वो आएगा एक्स बार इक्वल टू आएगा इसमें, पहले आप उसी को लिखिए, ए हमने जो है क्या किया सबट्रैक्ट किया, तो ए लिखिए प्लस फिर लिखिए सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, एच डिवाइड किया एच यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए कहाँ से आएगा, ए ये रहा, एच कहाँ से आएगा, एच ये रहा, तो ए इक्वल टू होगा 25 माइनस नहीं लेना, ये एक्स माइनस है और ए जो पॉजिटिव में आएगा, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। ये फॉर्मूला ही हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है यू आई इक्वल टू ए सॉरी एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए अपॉन क्या आएगा एच, ये फॉर्मूला है, तो माइनस फॉर्मूला का है। तो यहाँ पर आ गया ए 25 हो गया, एच कितना है 10, या 10 आ गया। अब आप पुट करिए यहाँ पर 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये जो है ना कितना 20 अपॉन सिग्मा एफ आई 100 हो गया मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, अगला 2 आपको डायरेक्ट ऐड करना है, 25 + 2 इक्वल टू 27, ये आ गया 27। हाँ जी क्लियर, समझ आ गया। आइए अब लिखते हैं नेक्स्ट 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में गिवन क्या है, द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 4 इज m, यानी कि 1 + 3 + 4 + 5 + 7, 1 + 3 + 4 + 5 + 7 और प्लस 4, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू हो गया m। हाँ जी समझ आ गया, ये मीन दे रखा उन्होंने, तो 6 कॉम्बिनेटेड 6 डिवाइड कर दिया हमने, 1 + 3 4 4 + 4 8 8 + 7 15 50 + 5 20 24, तो हो गया 24 अपॉन 6 इक्वल टू हो गया m। चाहो तो यहीं पर डिवाइड कर लीजिए आप, कितना हो गया यहाँ पर 4, 6 4 जा 24, तो नाउ m इक्वल टू आ गया आपके पास 4। क्लियर। अब कहता है द नंबर 3 2 2 4 3 3 p हैव द मीन m - 1। अब इसका जो मीन है वो कितना है m - 1। सो आपको जो है इसमें
ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस पी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। इसको 7 से आप डिवाइड कर दो और ये किसके मीन आ गया m-1 के इक्वल। अब m को यहां से रिप्लेस ही कर दो सीधा, क्या लिखोगे यहां पर 4 ठीक है। अब क्या 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 3 10 10 4 14 14 एंड 3 और 17 17 पी ठीक है। 17 पी अपॉन 7 इक्वल कितना आ गया यहाँ पर ये 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। हाँ जी समझ में आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अब आ गया 17 प्लस पी इक्वल टू 21 तो पी 20 17 देन इक्वल टू हो गया 4 तो पी इक्वल टू 4 आ गया। हाँ जी समझ में आ गया आपके ये। अब रिपोर्ट कर दो यहाँ पर पी क्यू क्यू क्या दिया उन्होंने फिर एंड मीडियन क्यू दिया हुआ है, मीडियन भी दिया हुआ है, मीडियन क्यू। अब मीडियन निकालना है आपको। देखिए टोटल कॉमोडिटी 7 है तो ये ऑड हो गई तो फॉर्मूला लगा n प्लस 1/2 ये लगेगा, यानी कि 7 प्लस 1/2 इट मीन्स 8.2 इक्वल टू फोर्थ निकालोगे आप। लेकिन इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर यह है 2 2 3 3 4 आगे जाए जरूरत नहीं है, आपको 4 चाहिए, आपको 4 से मिल गई है, क्या आ गया 3 मिल गई आपको। आगे जाने जरूरत नहीं है, आपको फोर्थ कॉमन चाहिए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर करें आप तो 2 2 3 3 आपको 3 आ गया तो आप 3 ले लेंगे Q तो Q इक्वल टू गया 3। अब आपको निकालना है P प्लस Q तो P प्लस Q इक्वल टू हो गया यहाँ पर P आपको है 4 और Q है 3 इक्वल टू 7। आपका 7 इसका आंसर लिखा नहीं मैंने, चलो 7 आ जाएगा इसका ठीक है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो गिवन क्या है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, आपको मालूम है फर्स्ट नेचुरल नंबर n प्लस 1/2 आप पहले बता चुका हूं मैं, इक्वल टू कितना है 5 9 अपॉन 9। फाइंड द n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9 n प्लस 1 इक्वल टू जाएगा इसमें 259 5n है ये 5n तो 2 5 जा 10n आ जाएगा ठीक है। अब 9 1 जा 9n प्लस 9 1 जा 9 प्लस 10n। अब इसको उठा के चले जाएंगे आप तो कितना आ गया 10n माइनस 9n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9, ये 9 बच गया तो यानी कि n इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9। थैंक्स, होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए। अब नेक्स्ट में हम होप करते हैं कि 3 मार्क्स को लेके चलेंगे हम। ओके, थैंक्स नाउ।